Hello बच्चों, let's see the question and question says that the cell body of each neuron contains Nissl granules। तो चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर ये कह रहा है कि सेल बॉडी जो न्यूरॉन का होता है इसमें निस्ल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या है हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है उसका यूनिट जो है वो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक जो टर्मिनल पार्ट्स होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोन, या फिर कहते हैं इसको हम लोग सोमा बॉडी। इस सोमा बॉडी से, अगर इस सोमा बॉडी को देखेंगे तो ये एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाएगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाता है। इसके अलावा इससे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकले हुए रहते हैं। तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक इसमें एक्सटेंशन होते हैं और एक बड़ा वाला भी होता है। तो स्मॉल वाले को हम लोग कहते हैं डेंड्राइड्स, जिसका काम होता है नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, रिसीव नर्व इम्पल्स, और इस नर्व इम्पल्स को यह फिर आगे एक्सॉन की तरफ भेजता है। तो ये छोटा वाला साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन था, और इधर जो है लंबा वाला होता है नीचे निकला हुआ एलोंगेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, है ना। यह भी क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। यह थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, एलोंगेटेड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस पर माइलिन शीथ पाया जा सकता है, मे हैव माइलिन शीथ। इसके कारण यह माइलिनेटेड हो सकता है। तो एक्सॉन होकर के ही नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इसी साइटोन में, यहाँ जो कह रहा है सेल बॉडी में, सोमा बॉडी में, यह सब एक ही पार्ट्स है। इसके सेल बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं निस्ल ग्रैन्यूल्स। यह सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में पाया जाता है। यह मेनली दो पार्ट्स का बना होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और यह राइबोसोम का बना हुआ होता है। ये इसमें दो पार्ट्स मेनली पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स होते हैं। इसका मेन काम जो होता है, यह रिप्लेसमेंट करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड प्रोटीन। डैमेज्ड जो प्रोटीन डैमेज हो जाता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के दौरान जो डैमेज हो जाता है उसको यह रिप्लेस करता है। तो यही यहाँ पर निस्ल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, जो कि और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ साइटोन में पाया जाता है। तो यानी कि ये निस्ल ग्रैन्यूल्स जो है बिल्कुल सही है कि यह जो है साइटोन में, यानी कि सोमा बॉडी यानी कि सेल बॉडी में यह पाया जाता है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यह पॉइंट क्या है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।